कर देंगे कि जिसको कोई स्वीकार नहीं करते उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अरे महापुरुष भगवान तो स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महाराज जी कहाँ उसको ले जा करके बदलेंगे, पंडित जी कहाँ ले जा करके बदलेंगे। तो यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो वस्तु हम उपयोग कर रहे हैं वह तो भगवान को देना ही चाहिए। मथुरा की स्त्रियां बोली कि क्या फेंके, सोना फेंके, चांदी फेंके, क्या द्रव्य फेंके। शंकर भगवान जो सखी के वेश में आए हुए थे बोले कि ये सोना चांदी भूल करके मत फेंकना, सुमन फेंको, पुष्प फेंको, क्योंकि प्रभु सुंदर मन देख करके ही रिझ सकते हैं, सुमन देख करके ही रिझाया जा सकता है, उनको किसी वस्तु से प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। सभी स्त्रियां सुमन फेंकने लगी और प्रभु सबको दर्शन देते हैं। दर्शन करते हुए घूमते फिरते नगर का अवलोकन करते हुए प्रभु कंस के दरबार में पहुँचे और मुष्टिक, चाणूर आदि पहलवानों को परास्त करते हैं। एक कुबलया पीड नाम का हाथी था, उसको मदिरा पिला करके कंस भेजा प्रभु को मारने के लिए, उसका भी राम नाम सत्य किए। और अंत में उससे पहले एक त्रिवक्रा नाम की कुब्जा थी जिसको सुंदर स्वरूप दे करके प्रभु उसे स्वीकार करते हैं। एक सुदामा नाम के माली थे, ये वो सुदामा जी मित्र वाले नहीं, ये सुदामा नाम के मथुरा में माली थे कंस के। उस सुदामा से पुष्प ग्रहण कर करके अपने सभी मित्रों को पुष्प की माला पहनाते हैं और इस तरह से सुदामा माली के ऊपर भी प्रभु कृपा किए। आगे चलकर मुष्टिक, चाणूर आदि का वध किए यज्ञ मंडप में, राज दरबार में। अंत में कुबलया पीद हाथी आता है, बलराम जी उसका पीछे का पैर पकड़े और घुमा करके धराम से जमीन पे पटक दिए, सो उसका भी राम नाम सत्य हो गया। अंत में भगवान कंस की ओर गए और बोले कि ऐसा है, अब बस तुम्हारा ही नंबर है। कंस को बहुत खिलाए, बहुत दौड़ाए, थोड़ा इधर उधर पहलवानी कर करके उसे उठा करके पटके और सीने पे चढ़ करके जोर से उसका गर्दन दबा देते हैं। उसकी सांस रुक गई, प्राण पखेरु बाहर आ गए और उसका प्राण शरीर में, प्रभु के शरीर में अदृश्य हो जाता है। इस तरह से कंस का जब वध हुआ सभी देवता प्रसन्न हो गए, सभी जितने भी नगर निवासी थे सब प्रसन्न हो गए, पृथ्वी पे जितने संत महात्मा थे सभी प्रसन्न हो गए, शांत हो गए। उधर श्री उग्रसेन जी को, जो भगवान के रिश्ते में नाना लगेंगे, यानी कंस के पिताजी हैं, उग्रसेन जी को कारागार, यानी क्योंकि कंस कारागार में बंद कर दिए था, कारागार से बाहर ला करके मथुरा के सिंहासन पे प्रभु उनको बैठाते हैं और अपने माता पिता श्री वसुदेव जी और देवकी जी को भी कारागार से बाहर निकाल करके उनसे भी बहुत सुंदर वार्ता करते हैं, सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि संसार में सबसे अभागा व्यक्ति वह स्वयं भगवान कह रहे हैं कि संसार में वह सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति है जो माता पिता की सेवा न करता हो। तो माता पिता की सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली है, लेकिन जैसे मेरा जन्म हुआ वैसे आपसे दूरी हो गई, आपकी सेवा करने का हमें सौभाग्य नहीं मिला, तो हम अपने आप को भाग्यहीन समझते हैं। यह प्रभु कह रहे हैं वसुदेव जी और देवकी जी से। भगवान श्री नंद नंदन पहुंच गए उज्जैन गुरुकुल में पढ़ने के लिए, शिक्षा अध्ययन करने के लिए। वहाँ अल्पकाल में ही, यानी मात्र 64 दिन में ही 64 कला पढ़ करके वापस आ गए। क्यों? क्योंकि कंस की पत्नी थी अस्थि और प्राप्ति। ये बेटी किसकी थी? मगध नरेश जरासंध की। जरासंध के पास ये दोनों बेटियां उनकी रोती हुई गई और बोली कि पिताजी आपके रहते हुए मुझे वैधव्य जीवन जीना पड़ रहा है। यह सुन करके जरासंध बहुत दुखी हुआ और अपनी 23 अक्षौहिणी सेना ले करके मथुरा पे आक्रमण कर देता है। प्रभु सारे सैनिकों को समाप्त कर दिए, जरासंध को मारे नहीं। क्यों? क्योंकि यदि यह बचा हुआ रहेगा तो जाएगा तो फिर ये दुष्टों को खोज करके ले आएगा, क्योंकि दुष्टों का, मूर्खों का सरदार है यह। तो हमें इधर उधर मारने नहीं जाना पड़ेगा, राक्षसों को, दुष्टों को, ये सब खोज खोज करके लाता जाएगा और यही मथुरा में हम साफ करते जाएंगे। इसलिए कई बार छोड़े, कई बार मतलब 18 बार छोड़े। 19वें बार जब वह युद्ध के लिए यहाँ आया तो भगवान रण छोड़ करके भाग चलते हैं, जो रणछोड़ भगवान के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आज भी गुजरात प्रदेश के डाकोर में रणछोड़ राय जी का मंदिर है, वहाँ बहुत हजारों लाखों भक्त लोग जाते होंगे दर्शन करने।
श्री रणछोड़ भगवान की जय। जब भगवान मथुरा से जरासंध के साथ युद्ध करने के क्रम में यहाँ से भगे तो पहुँच गए गुजरात के बिल्कुल पश्चिम छोर पे द्वारिका में। वहाँ एक पर्वत था, उसी पर्वत पे चढ़ करके छिप गए। अब जरासंध यह सोच करके कि पर्वत के आगे समुद्र है, भागने का रास्ता कहीं है नहीं, चारों तरफ से आग लगवा देता है कि इसी में जल करके भस्म हो जाए। और प्रभु समुद्र में कूद करके दूसरे किनारे से निकल करके अलग हो जाते हैं। और जब जरासंध यह सोच करके कि वह मर गए वापस आ जाता है तो इधर उधर प्रभु द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और बड़े ही आनंद से यहाँ से यदुवंश के अपने सदस्यों को लेकर के वहाँ धीरे धीरे बसाते हैं। अच्छा, इसके बाद जब वृंदावन से प्रभु चले गए तो 100 वर्षों तक वापस लौट करके वृंदावन नहीं गए। इसके पीछे भी प्रभु की करुणा है, प्रभु की दया है। प्रभु इसलिए वृंदावन नहीं गए कि मैं यदि ब्रज में जाऊंगा, वृंदावन जाऊंगा तो ये जितने नालायक राक्षस प्रवृत्ति के, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, ये सब समझ जाएंगे कि वृंदावन से इसको प्रेम अधिक है, तो सब हमारे भोले भाले ब्रजवासियों को परेशान करेंगे। इसी भाव से एक बार भी वृंदावन प्रभु नहीं जाते। और देखिए, प्रभु यदि सबसे जल्दी कृपा करते हैं तो सहज और सरल, केवल मन देख करके, सहज सरल भाव देख करके प्रभु कृपा करते हैं और उनको कुछ भी नहीं चाहिए। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। एक अढ़ैया भक्त थे, उनका अढ़ैया भक्त इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि 2.5 सेर खाते थे वह। अब आप विचार कीजिए कि कोई आदमी 2.5 सेर खाए तो करेगा क्या, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए। थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर जब उठे फिर जुट जाए और फिर जब जैसे जुटे फिर आराम करे। अब बैठा करके कोई आदमी कब तक खिलाए, परिवार वाले सब डांट के भगा दिए, भाई भी, माता पिता भी, सब भाग जाओ। केवल बैठा बैठा खाता है, कुछ करता नहीं है। अब अढ़ैया भक्त जब वहां से निकला तो मन में विचार किया कि कहाँ जाए, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो 8 घंटे 6 घंटे काम करना पड़ेगा, तब भोजन मिलेगा और हम खाने के बाद कोई काम कर नहीं सकते और खाए बिना रह नहीं सकते। एक जगह जब गया तो एक आश्रम दिखाई पड़ा, साधु लोग थे, बाबा लोग वहाँ थे। और वहाँ जब अढ़ैया भक्त दरवाजे पे गया तो देखा कि अंदर में एक महाराज जी तखत लगा करके बैठे हुए हैं और बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हैं और मोटे तगड़े हैं। अढ़ैया भक्त मन में सोचा कि ये महाराज जी तो देखने में बड़े मोटे तगड़े हैं। अच्छा, पुराने साधु लोग मोटे तगड़े होते भी थे। पुराने समय में एक साधुशाही में कहावत थी कि साधु का पेट और मठ का गेट, यानी महंत का पेट और मठ का गेट जितना बड़ा होता है उतना अच्छा रहता है। पुराने समय में साधु, आज भी एकदम साधु लोग खाए पिए आपको ठीक ठाक ही मिलेंगे। न चले हल और न चले कुदारी, बैठे भोजन दे ही मुरारी। तो जब मुरारी के भरोसे ही भोजन करना है तो अब मोटे न रहे तो दुबले थोड़े होंगे। अढ़ैया भक्त देखा कि महाराज जी बैठे हैं बड़े मोटे तगड़े, इसका मतलब खाते खूब होंगे। अंदर गया, जा करके पूछा कि महाराज जी भोजन यहाँ मिल जाएगा। महाराज जी बोले कि अरे क्या भोजन की बात करते हो, यहाँ तो 3-3 4-4 पंगत चलता है। पंगत का मतलब वही पाती, 12 4 अढ़ैया भक्त बोला तो यहाँ काम क्या करना पड़ेगा। महाराज जी बोले कि जो तुम्हारी इच्छा हो सेवा करना वह सेवा कर देना और बाकी राम राम कहो और रहो, खाने में की कोई कमी नहीं है। अढ़ैया भक्त बोला कि अगर हम 2-3 पंगत में लगातार बैठे रहें तो कोई दिक्कत। महाराज जी बोले कि तुम 2 में क्या है, 4 में बैठे रहो, जितनी इच्छा हो उतनी खाओ, तुमको कोई दिक्कत नहीं। अढ़ैया भक्त बोला कि ये जगह बढ़िया रहेगा और काम क्या पकड़ लिया, गाय चराने का। जो भी 100-200 गैया रहे सबको खोल ले और खोल करके जंगल में चला जाए चराने के लिए, सबको छोड़ दे चरने के लिए, अपना कहीं वृक्ष पे ओट ले करके बढ़िया खर्राटा ले। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन आ गया एकादशी।
एकादशी तिथि आई। अच्छा, अढ़ैया भक्त को और कुछ तो करता नहीं था, दीक्षा मंत्र ले लिया था, सुबह में स्नान कर ले, बस यही इसका पूजा पाठ सब कुछ था। और जा करके पंगत हॉल में बैठ जाए भंडार के पास। सुबह में 8 बजे बाल भोग, और फिर उसके बाद राजभोग। अब ये बाल भोग करे, उसके बाद राजभोग कर ले, और तब जो है यह गाय चराने के लिए जाए। सुबह में उस दिन देखा कि 8 बज गया, 8:30 हो गए, 9 बज गया, अभी तक भंडारी बाबा लोग आए नहीं इस भंडारे में। गया गुरुजी के पास, बोला कि गुरुजी आज भंडारी लोग भंडार नहीं खोल रहे हैं। गुरुजी बोले कि ऐसा है, तुम नए नए आए हो, आश्रम में सभी जितने भी महात्मा हैं या जो भी भक्त रहते हैं सब एकादशी के दिन व्रत करते हैं। अब तो अढ़ैया भक्त का मानो आधा खून वैसे सूख गया। बोला कि गुरुजी अब आश्रम में आपके बहुत सारे चेले हैं, और चेलों से एकादशी करवाओ, हमसे एकादशी न करवाओ। गुरुजी बोले कि नहीं नहीं, एकादशी तो सबको करनी पड़ेगी जो भी लोग रह रहे हैं। अढ़ैया भक्त बहुत ही दीनहीन होकर के बोला कि गुरुजी अगर आज एकादशी हमसे करवा लिए तो हम द्वादशी अब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि एक दिन भी हम खाए बिना नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपके बहुत से शिष्य हैं, उन लोगों से एकादशी करवाइए आप। गुरुजी देखे कि लगता है खाए बिना रह नहीं पाएगा। अढ़ैया से बोले कि क्यों, तुम भोजन अपने से बना लोगे? वह बोला कि अब बनाना तो हम उतना जानते नहीं हैं, लेकिन मरता क्या नहीं करता, दे दीजिए, और कुछ नहीं तो बाटी चोखा तो लगा ही लेंगे, वही लगा लेंगे। गुरुजी बोले कि ठीक है, तुम्हें अन्न दिलवा दे रहे हैं, आटा आलू वगैरह, लेकिन आश्रम में मत बनाना, बाहर जा कर के गौओं को लेकर के जाओ, वहीं जंगल में जहाँ पानी की व्यवस्था हो वहाँ बना करके। एक बात का ध्यान रखना कि भगवान को भोग लगा देना, तब खाना। अढ़ैया भक्त बोला कि हाँ ठीक है, कर लेंगे। अब वह आलू आटा सब 2.5 सेर के हिसाब से लिया और जा करके बढ़िया बना करके। अच्छा, अढ़ैया भक्त को यह लगा कि शायद भगवान आ करके और भोजन में से खाते होंगे और बाकी छोड़ देते होंगे। गया और भोजन बाटी चोखा लगाया और लगा करके पत्तल में रख करके सब इकट्ठे और प्रभु को पुकारना प्रारंभ कर दिया। आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। अब बार बार बोले, बार बार बुलावे, लेकिन आ ही नहीं रहे थे। अढ़ैया भक्त को लगा कि यो हो, लगता है कि प्रभु को कहीं भूल हो रही है, प्रभु कहीं भ्रम में होंगे। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु मैं समझ गया, आपको लग रहा है कि ये बाटी चोखा कहाँ खाने के लिए जाए, लिट्टी चोखा आश्रम में जाएंगे बढ़िया, वहाँ तस्मई पूरी मालपुआ मिलेगा, इस भ्रम में मत रहिएगा। वहाँ से तो आश्रम से हम ही प्राण बचा करके आ रहे हैं, वहाँ आज भोजन वगैरह कुछ बन नहीं रहा है, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए जो कुछ यहाँ रूखा सूखा बना है आइए और खा करके आप भी प्रसन्न हो जाइए, हम भी प्रसन्न हो जाए, हम भी संतुष्ट हो जाए। जब यह बात अढ़ैया भक्त बोला तो प्रभु प्रसन्न हो गए, और जैसे महल से चले वैसे माता जानकी जी आ गई और बोली कि स्वामी कहाँ जा रहे हैं? प्रभु बोले कि एक भक्त के पास जा रहे हैं। माता जी बोली तो हम भी चलेंगे। प्रभु बोले चलो। अब प्रभु जब प्रकट हुए अढ़ैया भक्त के सामने तो अकेले आए नहीं, साथ में माता जानकी जी भी हैं। अब अढ़ैया भक्त को तो प्रसन्नता भी है कि भगवान आ गए, चलो कम से कम भोजन मिल जाएगा, लेकिन दुख भी है। दुख इस बात का है कि बुलाए थे 1 लोगों को, आए हैं 2 लोग, अब हमको भोजन में कमी हो जाएगी, पेट नहीं भरेगा हमारा। लेकिन देखने में अच्छे लग रहे हैं। अढ़ैया भक्त बोला कि देखिए प्रभु, आप तो एक वैसे बहुत विलंब कर दिए हैं, अब जल्दी से इसको ग्रहण कीजिए क्योंकि हमको भूख लग रही है। अब प्रभु भी थोड़ा प्रसाद ग्रहण किए, माता जानकी जी भी ग्रहण किए, और दोनों का प्रसाद अढ़ैया भक्त को प्राप्त हुआ, लेकिन पेट नहीं भरा उस दिन। अगली एकादशी को अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुजी ऐसा है कि वहाँ 1 नहीं 2 भगवान आते हैं, तो इसलिए सामग्री कुछ बढ़वा करके दिलवा दीजिए। गुरुजी को लगा कि शायद भूखा रह गया होगा पिछली बार, इसीलिए बोल रहा है। कोई बात नहीं, भंडारी से बोले कि थोड़ा 1-2 सेर बढ़ा करके दे दो। अब ले करके उस दिन आया और पुनः भोजन बना करके और प्रभु को ऐसे पुकारने लगा, आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। और जैसे ही पुकारा सो आज प्रभु पति पत्नी नहीं आए, जैसे वहाँ से चले वैसे लक्ष्मण जी दरवाजे पे मिल गए। प्रभु कहाँ?
प्रभु बोले कि हम अपने एक भक्त के यहाँ पे जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। लक्ष्मण जी बोले तो अकेले अकेले जा रहे हैं, हमको भी लेते चलिए, हम भी चलेंगे। प्रभु बोले चलो। अब आज लक्ष्मण जी भी पहुंच गए। अब अढ़ैया भक्त देख देख के परेशान कि एक को बुलाओ तो दो आ रहे हैं, दो को बुलाओ तो तीन आ रहे हैं। अच्छा, आज जब अढ़ैया भक्त बुलाया तो केवल राम जी को नहीं, माता जानकी जी को भी। आओ मेरे राम जी, पधारो मेरे राम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ सीताराम जी। जानकी जी को भी बुलाया। सोचा अकेले जब दो लोग आते हैं तो अकेले काहे बुलावे, दोनों को बुला ले। अब बुलाया दो को और आ गए लक्ष्मण जी भी साथ में। अब तो इस बार अढ़ैया भक्त को प्रसन्नता नहीं हुई, एकदम चिढ़ गया। प्रभु से बोला कि प्रभु ये बताइए, ये तो आपकी धर्म पत्नी जी हैं और ये जो बगल में गोरे गोरे एक सज्जन खड़े हैं, ये कौन है? प्रभु बोले कि ये हमारे छोटे भाई हैं। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। प्रभु बोले हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? अढ़ैया भक्त बोला कि ये बताइए, हम आपका ठेका ले रखे हैं कि आपके पूरे खानदान का ठेका ले रखे हैं? गुरुजी केवल बोले हुए थे कि भगवान को भोग लगा करके खाना, और पहले दिन आप अपनी पत्नी को बुला लाए, आज छोटे भाई को बुला लाए। पिछली बार भी मैं भूखा रह गया था और लगता है इस बार भी मुझे भूखा रहना पड़ेगा। अच्छा, भगवान भक्त वत्सल अढ़ैया भक्त की बातों को सुन करके बुरा नहीं माने, मुस्कुराने लगे और बोले कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब आ गए तो अब क्या किया जाए, इसी में से थोड़ा थोड़ा बांट करके सब प्रसाद ले लिया जाएगा। प्रभु ग्रहण किए, माता जानकी जी ग्रहण किए, उसके बाद लक्ष्मण जी भी प्रसाद ग्रहण किए और बाद में बचा तो अढ़ैया भक्त, लेकिन पेट इस बार भी नहीं भरा। और जब प्रभु जाने लगे तो अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु जरा एक मिनट ठहरिए। प्रभु बोले हाँ क्या बात है? अढ़ैया भक्त बोला कि अगली बार कितने लोग आएंगे इसी बार बता करके जाइए, उतने लोगों की व्यवस्था हम अगली बार किए रहेंगे अगली एकादशी को। प्रभु बोले हम आ जाएंगे, तुम व्यवस्था करना, हम आ जाएंगे, चिंता करने की बात नहीं। अढ़ैया भक्त समझ गया कि फिर ये अगली बार जरूर फंसाएंगे। तीसरी एकादशी को गुरुजी के पास गया और जाकर के बोला कि गुरुजी वहाँ एक दो भगवान नहीं, वहाँ तीन तीन भगवान आते हैं, तो कम से कम 3 गुना सामान बढ़वा करके दीजिए। अब 2.5 शेर लेकर के पहले बार गए थे, दोबारा 3.5 4 शेर दिलवाए, इस बार कम से कम 7.5 8 शेर दिलवाइए। गुरुजी बोले कि ऐसा है, तुमको अगर भूखे रह जाते हो क्योंकि शाम के समय भी खाने को नहीं मिलता है, तो यदि चाहिए तो तुम दुगुना ले लो, लेकिन झूठ क्यों बोलते हो कि भगवान वहाँ अधिक आते हैं? भंडारी जी से बोले कि इसे 5 शेर दुगुना 2.5 शेर हमेशा लेता था, 5 शेर इसे दे दो, ज़्यादा मत दो। और बोले कि झूठ मत बोला करो। अढ़ैया भक्त बोला कि गुरुजी हम झूठ नहीं बोले, हम सही बोल रहे हैं, वहाँ एक नहीं 3 भगवान आते हैं। अढ़ैया भक्त इस बार लेकर के गया आटा आलू नमक तेल सब, और ले जा करके सीधे रख दिया, बनाया नहीं। इस बार रख करके और प्रभु को पुकारना शुरू कर दिया। आओ मेरे राम जी, पधारो सीताराम जी, मेरे भोजन का भोग लगाओ मेरे राम जी। और जैसे पुकारा वैसे आज जब प्रभु चल रहे थे वहाँ से, तो हनुमान जी मारे छलांग पहुँच गए सामने। प्रभु कहाँ? प्रभु बोले कि मैं अपने एक भक्त के यहाँ जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले कि मेरे गुरु भाई के यहाँ जा रहे हैं और हमको नहीं लेकर के जा रहे हैं, हम भी चलेंगे। प्रभु बोले चलो। आगे जब बढ़े तो भरत जी मिल गए। भरत जी प्रभु कहाँ? भरत जी से बोले प्रभु कि मैं अपने भक्त के यहाँ जा रहा हूँ। भरत जी बोले हम भी चलेंगे, चलो। शत्रुघ्न जी मिल गए, चलो तुम भी चलो। आज पूरे राम दरबार लेकर के अढ़ैया भक्त के सामने प्रकट हो गए, लेकिन बनाया नहीं था आज। प्रभु मुस्कुराते हुए बोले कि अढ़ैया बिना बनाए बुला लिए, बना करके बुलाना चाहिए। अढ़ैया भक्त बोला कि अब काहे के लिए बनावे, जब हमें पहले से पता है कि कुछ मिलना नहीं है तो बनावे काहे के लिए। अब सामग्री रखी हुई है, गुरुजी बोले हैं कि भोग लगा करके खाना, लेकिन यहाँ तो आपकी लीला अपरंपार है। एक को बुलाओ तो 2 आते हैं, 2 को बुलाओ तो 3 आते हैं, और 3 को बुलाओ तो आज पूरा परिवार बटोर करके आ गए। तो इसलिए जब हमें पहले से पता है कि हमें कुछ मिलना नहीं है तो आप अपना बनाइए, अगर कुछ मिल गया तो हम पाएंगे, नहीं तो हम समझ लेंगे कि अब किसी एकादशी को हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा आप ही के चक्कर में। प्रभु माता जानकी जी की ओर मुस्कुराते हुए देखे और बोले कि भक्त आज नाराज है, चलो सब लोग जुटो और बनाओ। अब माता जानकी जी चूल्हा चौका तैयार करने लगी। भरत जी गए जा करके
जल वगैरह भर करके लाने लगे। इधर हनुमान जी महाराज गए, जंगल से लकड़ियां चुन करके लाने लगे और सारी व्यवस्थाएं होने लगी। और अढ़ैया भक्त नेत्र बंद कर करके बैठ गया, क्योंकि न ये बनते देख सकता है और न दूसरे लोगों को खाते देख सकता है। अच्छा, नेत्र बंद कर करके जब बैठा हुआ था, उतने में ही दंड कमंडल की आवाज सुनाई देने लगी। अढ़ैया भक्त बोला कि कमंडल वाले अभी कोई यहाँ तो थे नहीं, तो एक कमंडल के ढन ढन की आवाज़, ठन ठन की आवाज़ कहाँ से हो रही है। नेत्र खोल करके देखा तो वो लंबी लंबी दाढ़ी वाले एक से एक दिव्य महात्मा लोग आ गए थे। किस लिए? प्रसाद लेने के लिए, कि माता जानकी जी अपने हाथ से प्रसाद बना रही है तो हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब यह देख करके तो मानो अढ़ैया के पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। वह बोला कि बताओ, पहले थोड़ा बहुत अगर कुछ बच भी जाता तो अब ये बाबा लोग नहीं बचने देंगे। बिना निमंत्रण के ये लोग जो है पहुंच गए भंडारा खाने। अब नेत्र बंद कर करके बैठा हुआ है और प्रभु प्रसाद स्वयं माता जानकी जी, भरत जी, हनुमान जी सब मिल करके बनाए। और बनाने के बाद सब प्रसाद ग्रहण किए और अढ़ैया भक्त को भी अंत में प्रसाद दिए। अगली एकादशी को अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु गुरुदेव, अब तो हद हो गई है, अब तो चलिए ही आप मेरे साथ में, और या तो कम से कम 15-20 शेर की संख्या में अनाज दीजिए, नहीं तो आप चलिए हमारे साथ में। गुरुजी बोले कि नहीं, इस बार तुमको देंगे नहीं, इस बार हम चलेंगे, देखते हैं कि तुम क्या करते हो। अढ़ैया भक्त बोला कि अरे गुरुदेव, बड़ी कृपा होगी आपकी, चलिए एक बार मेरे साथ, हम तो परेशान हो गए हैं वो भगवान को आपके खिलाने के चक्कर में, भोग लगाने के चक्कर में। उस दिन भी सामग्री लेकर के गया और प्रभु को जैसे बुलाया वैसे प्रभु पूरे राम दरबार लेकर के प्रकट हो गए। अढ़ैया भक्त बोला कि बस प्रभु जैसे पहले एकादशी को बनाए थे वैसे प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, अढ़ैया भक्त को सब दिखाई पड़ रहा है, ये हनुमान जी हैं, ये भरत जी हैं, ये लक्ष्मण जी, और गुरु जी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। गुरु जी देख करके समझ गए कि इसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। अढ़ैया भक्त से गुरुजी बोले कि अढ़ैया, अपने प्रभु से, अपने भगवान से जरा बोल दो कि वो हमें भी दर्शन दे दे। अढ़ैया भक्त बोले कि गुरुजी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। गुरुजी दोनों नेत्रों में आंसू भर करके बोले कि नहीं नहीं, हमें तुम्हारे प्रभु का दर्शन नहीं हो रहा है। अढ़ैया भक्त प्रभु से बोले कि प्रभु, मेरे गुरुदेव को भी दर्शन दे दीजिए। प्रभु बोले कि तुम्हारे गुरुजी में योग्यता अभी नहीं है, पात्रता नहीं, इसलिए उन्हें दर्शन नहीं देंगे हम। अढ़ैया भक्त बोला कि प्रभु, पात्रता हो या न हो, आप हमें मिले हैं गुरुजी के ही माध्यम से, इसलिए इनको दर्शन पहले आप अवश्य दीजिए। भक्त के कहने पर प्रभु गुरु जी को दर्शन दिए और जब दर्शन प्राप्त हो गया महात्मा जी को, गुरु जी अढ़ैया भक्त से बोले कि अढ़ैया, आज के बाद एक कहावत उल्टी हो गई। कौन सी कहावत? कि अभी तक तो लोग ये कहते थे कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते थे, लेकिन आज से यह कहा जाएगा कि शिष्य के कारण भी गुरु को भगवान मिल सकते हैं। तो रिझत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। विशेषता इसी में है कि हम लोग भगवान का चिंतन करें, स्मरण करें, इसमें पद प्रतिष्ठा की कोई बात ही नहीं है। एक बहुत सुंदर भजन है, बस एक दो पंक्ति गा करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, समय भी अब समापन की ओर है। कि जब तक मन निर्मल न हो, जब तक मन स्थिर न हो, तब तक केवल साधन से भगवान को प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। इसलिए मन को निर्मल करना परम आवश्यक है, और मन को निर्मल करने का उपाय केवल बोलने से, कहने से नहीं, अपितु भगवान का नाम जपने से और भगवान की कथा सुनने से ही मन निर्मल होता है। तूने आंगन नहीं बुहारा, जय हो। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगी भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने
आंगन नहीं बुहारा, तूने खोला नहीं किवाड़ा, तूने खोला नहीं किवाड़ा। कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगी भगवान, कैसे आएंगी भगवान। दरवाजे पे यदि 15 दिनों से झाड़ू बहारू न लगा हुआ हो, लेकिन कोई रिश्तेदार आने वाले हो तो उस दिन अवश्य साफ करवा देते हैं। तो जब सांसारिक रिश्तेदार नातेदार यदि दरवाजे पे गंदगी लगी हुई हो तो वो नहीं बैठना चाहते हैं, तो हमारे आपके मन रूपी आंगन में जो काम क्रोध लोभ मोह आदि गंदगी लगी हुई है तो भगवान यहाँ कैसे बैठेंगे। तो इसलिए मन के इस विकारों को दूर करना आवश्यक है सर्वप्रथम, तभी भगवान का यहाँ वास हो सकता है। केवल प्रवचन देने से या केवल लंबे लंबे ज्ञान की बातें करने से लंबी लंबी भगवान का वास नहीं होता है। हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की कहीं भी, हर कोने अधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अधियारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। और भजन की अंतिम पंक्ति का भाव यह है कि भगवान को ऊंची जाति बहुत धनवान ये सबसे कोई मतलब नहीं है कि आप क्या हैं कैसे हैं। भगवान को केवल मतलब इतना है कि आपका उनमें प्रेम कितना है। यदि मन निर्मल हो, मन पवित्र हो तो प्रभु सबरी के भी घर में चले जाते हैं, विदुर जी के भी घर में चले जाते हैं। और यदि मन पवित्र न हो, निर्मल न हो तो दुर्योधन आदि के निमंत्रण का भी प्रभु अस्वीकार कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर जाते। सूर्य श्याम की बाह पकड़ते
साग विदुर घर खाते। सूर्य श्याम के बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा, इस पर तुमने नहीं विचारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान, कैसे आएगी भगवान। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रभु की विशेष कृपा निर्मल मन पे ही, शुद्ध मन पे ही उनकी कृपा होती है। आगे भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करने जा रहे हैं श्री उद्धव जी का। कभी कभी प्रभु हमारे उद्धव जी महाराज बहुत ही अनन्य सखा हैं, मित्र हैं। और ये उद्धव जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, श्री बृहस्पति जी के साक्षात शिष्य हैं। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा, यानी भगवान श्री कृष्ण के बड़े ही अनन्य मित्र हैं, सखा हैं। और बृहस्पति जी से पढ़े हुए परम ज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज। प्रभु कभी कभी उद्धव जी से गोपियों की चर्चा करते हैं कि उद्धव, गोपियों का ऐसा प्रेम है, वैसा प्रेम है, ब्रजवासी हमसे बड़े स्नेह करते हैं। यह सुन करके उद्धव जी को अच्छा नहीं लगता था। ये सब केवल मोह माया की संसार की बातें किया करते हैं, भगवान भी हो करके केवल फालतू की बातें किया करते हैं। और बार बार समझावे कि देखो कन्हैया, आप प्रभु हैं, आप भगवान हैं, ये सब मोह माया की बातें मत किया करो हमसे। एक दिन प्रभु बोले कि उद्धव जी आप चले जाइए वृंदावन, गोपियों को समझा दीजिए, यदि वह हमें भूल जाएं तो हम भी उसे भूल जाएंगे सबको। उद्धव जी बोले कि ये समझाना तो हमारा काम ही है, हम तो ज्ञानी हैं, समझाना तो हमारा काम ही है, अभी हम जाकर समझाते हैं। उद्धव जी महाराज जब वहां से चलने लगे तो भगवान बोले कि उद्धव जी यदि आप ऐसे जाएंगे तो ब्रजवासी आपसे बात भी नहीं करेंगे, आप मेरे रथ को लेकर के जाइए और मेरे पीताम्बर को धारण कर करके जाइए, तब तो ब्रजवासी गोप गोपियां सब आपसे मिलेंगी और नहीं तो कोई बात भी नहीं करेंगी आपसे। उद्धव जी बोले ठीक है, जैसा कहो, हमको समझाना है किसी तरह से। आजकल समस्या यह रहती है, एक बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि चैन आए तो कैसे आए दीवाने को, एक जाते हैं तो चार आते समझाने को। आज समझने वाले आदमी कम है, समझाने वाले ज्यादा हैं। उद्धव जी महाराज किस लिए आ रहे हैं? समझाने के लिए। पहले तो ब्रज में आए और आकर के घूमते फिरते पहुंचे नंद बाबा के पास। नंद बाबा बड़े ही आदर सत्कार के साथ श्री उद्धव जी को बैठाए। उद्धव जी समझाते हुए बोले कि नंद जी, आप झूठ मूठ के
कन्हैया को अपने पुत्र समझने की भूल कर रहे हैं। अरे वो तो ब्रह्म है, भगवान है। नंद बाबा बोले कि आप क्या कह रहे हैं, वो ब्रह्म है, निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। उद्धव जी बोले कि हाँ बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। नंद बाबा बोले कि उद्धव जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनका कोई आकार नहीं है कृष्ण जी का, और हमने आकार देखा है अपने लाला के रूप में। आप कह रहे हैं कि उनके कोई सगे संबंधी नहीं है, लेकिन वो हमें बाबा कह करके बुलाते थे, यशोदा को मैया कह करके बुलाते थे, तो आप कैसे कह रहे हैं कि कोई सगे संबंधी नहीं है? हमने प्रत्यक्ष देखा है। और या तो आप यह कह दीजिए कि वह कृष्ण, वह कन्हैया भगवान नहीं है, और यदि वह भगवान हैं तो हमने प्रत्यक्ष उनको संबंध बनाते भी देखा है, आकार प्रकार भी हर चीज देखा है। उद्धव जी वहां से पहुंचे यमुना जी के तट पे, पता करते हुए कि गोपियां कहाँ मिलेगी। जब उद्धव जी के मन में सबसे बड़ी शंका क्या थी कि ये ब्रज की जो गोपियां हैं ये सब अनपढ़ गंवार हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। ये सभी गोपियां एक जगह बैठ करके यमुना जी के तट पे आपस में कुछ चर्चा कर रही थी, तो उद्धव जी सोचे कि पहले अलग बैठ करके सुन लो कि ये सब बातें क्या कर रही हैं। उद्धव जी महाराज जब वहां बैठ करके एक वृक्ष के ओट में जब सुनने लगे, तो ये सभी गोपियां आपस में चर्चा कर रही है और कह रही है कि अरे सखी, क्या कन्हैया के ऊपर आरोप लगाते हो? अरे वो एक जन्म का थोड़ी, वो जन्म जन्मांतर का छलिया है। इस अवतार से पूर्व के अवतार में जब रामा अवतार ग्रहण कर करके वो आए हुए थे, तो पता है बाली को छल से छिप करके व्याध की तरह वह मार डाले। तो आज के वो कपटी हैं, आज के छलिया है, पुराना कपटी है वो। और तो और वामन रूप बना करके बलि के यहाँ पे गए और झूठ बोल करके उसकी पूरी संपत्ति हड़प लिए। बोले कि हमको 3 पग भूमि चाहिए और 3 पग में पूरी उसके जो है ब्रह्मांड नाप लिए। तो आज का नहीं, वो हम लोगों के साथ छल कर रहे हैं, कोई नई बात थोड़ी हो। तो जन्म जन्मांतर के पुराने जन्म जन्मांतर और कल्प कल्पांतर के वो छलिया हैं, आज के छलिया कपटी थोड़ी है। उद्धव जी तो जब यह प्रसंग सुने तो उनके भ्रम की गांठ खुल गई। सोच रहे थे पहले कि ये सब अनपढ़ गवार कुछ नहीं जानती है, और देखे कि ये तो वाल्मीकि रामायण का श्लोक पढ़ पढ़ करके जो है आपस में एक दूसरे को समझा रही है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि के श्लोकों को पढ़ करके वामन अवतार का प्रसंग वर्णन कर रही है। उद्धव जी का तो यह भ्रम दूर हो गया, जो सोचे थे कि ये सब अनपढ़ गंवार है। गए समझाने के लिए। गोपियां पहले उद्धव जी की बातों को सुनी और बाद में बोली कि उद्धव जी आप आए हैं समझाने के लिए। राधा जी आगे आकर के उद्धव जी से बात की और बोली कि उद्धव जी आप मुझे यह बताइए आप क्या समझाना चाह रही हैं। उद्धव जी बोले कि देखो 100 बात की एक बात यह है कि इस संसार के कण कण में भगवान विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है, यही देखो। और एक कृष्ण के प्रति तुम लोग जो इतनी आसक्ति कर रखी हो, इसे छोड़ दो, यही हमें समझाना है। राधा जी बोली अच्छा बहुत अच्छी बात है, मतलब आप ब्रह्म ज्ञान समझाने आए हैं। उद्धव जी बोले कि हाँ बिल्कुल तुम सही समझ रहे हो, हम ब्रह्म ज्ञान समझाने आए हैं। अच्छा, समाज में बहुत ऐसे ब्रह्म ज्ञानी आपको मिलेंगे कि जो 1 पैसे का उनके जीवन में आचरण नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी हो, लंबे चौड़े ब्रह्म ज्ञान की वो व्याख्या करेंगे। किसी गांव में एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जी रह रहे थे। गुरु जी के पास गए, जाकर के बोले कि गुरु जी हमें एक पंक्ति में कोई ऐसा ज्ञान दीजिए कि जिसके बाद हमें कोई ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता न हो। महात्मा जी बोले कि भैया ऐसा ज्ञान एक ही है कि कण कण में ब्रह्म को देखो। वो बोला ठीक। अब वो अपना अनुभव कम करे, लोगों को समझाना ज़्यादा प्रारंभ कर दिया कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, ब्रह्म को देखो, ब्रह्म देखो, ब्रह्म ज्ञानी बन गए। एक बार की बात है, किसी गांव में सड़क पे खड़े होकर के 2-4 लोगों को ब्रह्म ज्ञान समझा रहे थे कि सब में ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, तुम में भी ब्रह्म है। इतने में सामने से एक हाथी दिखाई दिया आते हुए, और उस हाथी के ऊपर महावत बैठा जोर जोर से बोल रहा था कि अरे भाइयों हट जाओ, भाग जाओ, रास्ते से किनारे हो जाओ, क्योंकि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अब अन्य जो भी गांव के लोग थे वो सब तो भाग लिए वहां से। अब ये ब्रह्मज्ञानी जी वहीं खड़े रह गए।
गांव के लोग आए, हाथ पकड़ करके खींचने लगे कि जल्दी से यहाँ से भागो। बोले अरे क्या बात करते हो, तुम लोग अज्ञानी हो, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं। जब हाथी में भी ब्रह्म है, हम में भी ब्रह्म है, तो एक ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। गांव वाले बोले कि ऐसा है, ये ब्रह्म ज्ञान की बात है, बातें बाद में करना, पहले भगो यहाँ से। लेकिन वो भगे नहीं, गांव वाले छोड़ करके चले गए, अपने अपने घर में प्रवेश कर गए। अब हाथी आया, सूंड से लपेटा और उठा करके लगभग 20 फीट दूर फेंक दिया। हाथी भी बराबर, पैर भी बराबर। हॉस्पिटल में ब्रह्मज्ञानी जी भर्ती हुए। गुरुजी वहां पहुंचे देखने के लिए अपने ब्रह्मज्ञानी चेले को। ब्रह्मज्ञानी जी से गुरुजी उसके पूछे कि क्यों शिष्य, ये तुम्हारी दुर्दशा किस कुसंग में पड़ करके हुई है। उस शिष्य बोला कि गुरुजी कुसंग में नहीं, सत्संग में पड़ करके हुआ है, आपके ब्रह्म ज्ञान की देन है। जो हाथ में भी आज प्लास्टर लगा है, पैर में भी प्लास्टर लगा है। गुरुजी बोले कि मेरे ब्रह्म ज्ञान का। ब्रह्मज्ञानी वह शिष्य बोला कि आप ही तो बोले थे कि सब में ब्रह्म देखो, वही हम हाथी में ब्रह्म देखे, हाथी आया उठाकर पटक दिया। गुरुजी बोले कि तुमने मेरे ज्ञान का गलत अर्थ लगाया है। हमने तुमसे कहा था कि प्रत्येक जीव मात्र में, प्रत्येक कण कण में भगवान को देखो, तो तुमने गलत उसका अर्थ समझ लिया। वह शिष्य बोला कि कैसे गलत अर्थ समझ लिए, हाथी में हमने भगवान को देखा। गुरुजी बोले कि हाथी के ऊपर कोई बैठा हुआ था। वह शिष्य बोला कि हाँ, महावत बैठा था। गुरुजी बोले कि महावत कुछ बोल रहा था। वह शिष्य बोला कि हाँ, महावत बोल रहा था कि हाथी मेरे कंट्रोल में नहीं है, जल्दी से सामने से हट जाओ। गुरुजी बोले कि बस, तुमने हाथी में तो ब्रह्म को देखा, लेकिन महावत में ब्रह्म को नहीं देखा। यही कारण है कि ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं, यानी तुम में जो ब्रह्म है, इस ब्रह्म ने महावत में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म की बात नहीं मानी। तो हाथी में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म ने तुम्हारे में जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को उठा करके पटक दिया, तो ब्रह्म का हाथ पैर बराबर हो गया। हम लोगों के ज्ञान यही है, समझने को कुछ और, समझ कुछ और जाते हैं। राधा जी बोली कि आप कह रहे हैं कि संसार में कण-कण में ब्रह्म है, तो इसका मतलब आप में भी ब्रह्म है। उद्धव जी बोले बिल्कुल। राधा जी बोली तो हम में भी ब्रह्म है। उद्धव जी बोले हाँ बिल्कुल। राधा जी बोली तो ये बताइए कि ये कौन सा आपका ज्ञान है कि जब सब में ब्रह्म है तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश दे। अरे जो ब्रह्म आप में है वही ब्रह्म हम में है, जो ज्ञान आपको है वही ज्ञान हमें है, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को समझाए, ये कौन सा ज्ञान है आपका। अब यह सुन करके तो श्री उद्धव जी की बोलती बंद। आए थे समझाने के लिए, लेकिन समझ करके चले गए। क्या समझ करके गए कि है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। श्री उद्धव जी महाराज जब यहाँ से गोपियों की यह स्थिति, यह दुर्दशा देखे और प्रेम की उत्कृष्टता, उद्धव जी महाराज तो अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं इन गोपियों के ऊपर। और ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर, अभी तक उद्धव जी ज्ञानी थे लेकिन अब भक्त बन गए। नेत्रों में आंसू भर करके उद्धव जी बोले कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलम लतौषधीनाम। ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमें वृंदावन का कोई लता पता वृक्ष बना दीजिए, ताकि इन गोपियों के चरण धूल उड़ करके मेरे ऊपर पड़ा करे, जिस समय अपने आप को धन्य मानूं। श्री उद्धव जी महाराज रोते बिलखते मथुरा पहुँचे, और जैसे ही उद्धव जी को देखे हमारे प्रभु, उद्धव जी से बोले कि आइए आइए ज्ञानी जी आइए। लेकिन उद्धव जी तो बड़े उदास आज, क्योंकि आए थे ज्ञानी बन करके और आज यहाँ से जा रहे हैं प्रेमी बन करके। उद्धव जी प्रभु से कहते हैं कि कन्हैया एक बात मैं निवेदन करूं। एक बड़ा सुंदर भजन है, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं, केवल एक दो पंक्ति बोल करके आगे बढ़ेंगे। श्री उद्धव जी महाराज प्रभु से कहते हैं कि कन्हैया, पाया परू तोरे श्याम ब्रिज में लौट चलो। उद्धव जी आज कह रहे हैं, कौन उद्धव जी जो अभी तक कह रहे थे कि ब्रिज को कभी याद मत करो, भूल जाओ, ये सब केवल कहने की बकवास की मोह माया की बात है। वही उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि ब्रिज में लौट चलो, कि ब्रिज में लौट चलो। श्री
उद्धव जी महाराज आगे वृंदावन की परिस्थितियों का स्थितियों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे कन्हैया, सर्वप्रथम तो वह वृक्ष सूना पड़ा हुआ है कदम का, जिस कदम के वृक्ष के नीचे बैठ करके आप बंसी बजाया करते थे। सूनी कदम्ब की शीतल छाया, खोजे धुन बंसी के। कदम की जो वह वृक्ष है, कदम की जो वह छाया है सुनी पड़ी हुई है, और वह कदम का वृक्ष आपके बंसी के ध्वनि को सुनने के लिए लालायित है, व्याकुल है। उद्धव जी कहते हैं कि कन्हैया, वृक्ष जो जड़ होते हैं वह जब आपके इस बंसी को ध्वनि को सुनने के लिए इतने लालायित हैं, तो ब्रजवासियों की हम क्या स्थिति बतावे। व्याकुल हो के ब्रिज नद बोदे, लहरे जमुना जी की, पाया परूं तोरे श्याम, ब्रिज में लौट चलो। आगे उद्धव जी कहते हैं कि सभी ब्रजवासी अपने अपने द्वार पे मटके लटका करके रखे हुए हैं और उसके नीचे बैठ करके रोया करते हैं, क्योंकि अब इन मटकों को फोड़ने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। दूध दही की भरी मटुकिया, फोरे कौन मुरारे। और गोपियों की, ब्रजवासिनी स्त्रियों की तो ये दुर्दशा है कि वो सब घड़ा लेकर के, घट लेकर के जाती है जमुना जी के किनारे, जमुना जी में जल भर करके लाने के लिए, लेकिन जमुना जी के तट पे बैठ करके आपके वियोग में इतना रोती है कि उनके आंसुओं से ही घड़ा भर जाता है और वही घड़ा लेकर के सब घर पे चली आती है। दूध दही की भरी मटकिया, फोरे कौन मुरारे। आंसुवन जल से भरी गगरिया, पन घट पे पनिहारे। लौटे चलो पाया परूं तोरे श्याम, ब्रिज में लौटे चलो। इतना कह करके श्री उद्धव जी महाराज जब नंद बाबा और यशोदा जी की स्थिति बताए तो बोले कि नंद बाबा तो बिल्कुल एकदम खोए रहते हैं पागलों जैसे, यशोदा जी के नेत्रों से अश्रुधारा गिरती रहती है। इसलिए हमारी प्रार्थना यही है कन्हैया कि चल चलो। और अंत में कहते हैं कुछ तो सोच अरे निर्मोही। ये निर्मोही शब्द जो है ये गोपियों का दिया हुआ नहीं, उद्धव जी ही बोले हैं निर्मोही कि तुम बड़े निर्मोही और निर्दयी हो। बताओ ब्रजवासी इतना तुमसे प्रेम करते हैं और तुम एक बार झांकने भी नहीं जाते। इतना कह करके तो श्री उद्धव जी रोने लगे और कन्हैया हमारे आए और उद्धव जी को हृदय से लगा लिए। बोले कि उद्धव, आप में जो कमी थी, जो हम पूरा करना चाहते थे, वो आज पूरा हो गया। आप ज्ञानी तो थे, भक्त नहीं थे, अब आज आप ज्ञानी भी हो गए और भक्त भी हो गए। उद्धव जी को भक्ति का परिचय देने के लिए, भक्ति का ज्ञान कराने के लिए प्रभु वृंदावन भेजे थे। बाकी गोपियों को कौन समझा सकता है? वो तो साक्षात वेद की ऋचाएँ हैं, साक्षात ऋषि महर्षि हैं पूर्व जन्म की। इस तरह से उद्धव जी का प्रसंग भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जरासंध से जब युद्ध होता है, उस युद्ध में रणछोड़ के नाम से एक इनकी ख्याति बढ़ती है और जाकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं और बहुत से यदुवंशियों को, अपने वंश के यदुवंशी क्षत्रियों को ले जाकर के वहाँ बसाते हैं। धीरे धीरे वहाँ का द्वारिकापुरी का निर्माण बहुत विस्तृत और भव्य, साक्षात विश्वकर्मा जी निर्माण करने वाले बहुत ही दिव्य भव्य नगर है, वहीं प्रभु रहने लगे। भागवतकार संक्षिप्त रूप में वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलराम जी का पहले विवाह हुआ। एक बार की बात है, एक राजा हुए हैं सूर्यवंश के। सूर्यवंश के राजा थे, उनका नाम था आनर्त। आनर्त के पुत्र हुए रैवत।
और रैवत की एक पुत्री थी जिसका नाम था रेवती, और लगभग 100 पुत्र थे, ककुदमी आदि उनका नाम था, 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी रेवती। रेवती को रैवत बहुत मानते थे अपनी बेटी को, इसलिए चाह रहे थे कि पूरे संसार में जो सबसे बढ़िया लड़का होगा, वर होगा, उससे हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। यह जानने के लिए पूरे पृथ्वी पे वो चक्कर लगाए, और अंत में जब उनको समझ में नहीं आया तो चले गए ब्रह्मा जी के पास। तपस्वी थे, तपोबल था उनके पास। ब्रह्मा जी के यहाँ गए तो कुछ भजन कीर्तन हो रहा था, तो सोचे कि बीच में व्यवधान डालना ठीक नहीं है, जब यह कीर्तन समाप्त हो जाए, भजन समाप्त हो जाए, तब उसके बाद पूछेंगे। जब वह कीर्तन भजन समाप्त हुआ तब वह राजा रैवत जा करके ब्रह्मा जी से पूछे कि हे पितामह, मैं आपके पास आया हूँ, अपनी बेटी के लिए कोई एक अच्छा सा वर बता दीजिए। ब्रह्मा जी मुस्कुरा करके बोले कि रैवत, तुम्हें मालूम है तुम जिस युग में यहाँ पे आए थे उस युग से 27 चतुर्युगी बीत चुका है। यानी ये रैवत जी लगभग त्रेता के आसपास यह पहुंचे हैं। कहाँ? ब्रह्मा जी के पास। और ब्रह्मा जी के जब ब्रह्मलोक में गए, यानी 27 बार सतयुग, 27 बार त्रेता, 27 बार द्वारिका और 27 बार कलयुग बीत चुका था। कितने देर में? ब्रह्मलोक में भजन कीर्तन हो रहा था 2-4-5 मिनट के लिए, इतने देर में। ब्रह्मा जी बोले कि तुम्हारे वंश के और तुम जिन जिन लोगों का नाम जानते हो कोई नहीं बचे हैं, किन्हीं के वंश का कोई नहीं आता पता है, क्योंकि 27 चतुर्युगी बीत चुका है। अब वर्तमान समय में द्वापर का अंत चल रहा है और बलराम जी श्री भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतार लिए हैं, तो जाकर के बलराम जी से तुम अपनी बेटी का विवाह कर दो। तो राजा रैवत आए और अपनी बेटी रेवती का विवाह बलराम जी के साथ कर देते हैं और स्वयं वन में जाकर के प्रभु की आराधना करने लगे। इस तरह से बलराम जी का विवाह हो गया। अब आगे विवाह का क्रम आ रहा है भगवान श्री द्वारिकाधीश का, क्योंकि द्वारिका के मालिक यही हैं, द्वारिका के राजा यही हैं। श्री परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से कि गुरुदेव, कि हमने सुना है कि रुक्मिणी जी से, देवी रुक्मिणी जी से श्री द्वारिकाधीश भगवान उन्हें हरण कर करके लाकर विवाह किए थे, तो किस तरह से यह प्रसंग है वह हम सुनना चाहते हैं। श्री सुखदेव भगवान बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार की बात है, दक्षिण में एक राज्य है विदर्भ देश। विदर्भ देश के राजा हैं महाराज भीष्मक, और भीष्मक जी की एक पुत्री है, उनका नाम है रुक्मिणी, और 5 बेटे हैं, रुक्मी आदि उनका नाम है। रुक्मिणी जी जब विवाह के योग्य हो गई तो भीष्मक जी तो चाह रहे थे कि हम द्वारिकाधीश के साथ विवाह करें, लेकिन रुक्मी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। शिशुपाल जरासंध आदि के साथ उसकी मित्रता थी, तो उसने हठात जबरदस्ती अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ करने के लिए निर्णय कर लेता है। अब महाराज भीष्मक भी उसका विरोध कर नहीं पाए। रुक्मिणी को जब यह सूचना मिली तो अपने कुल पुरोहित जी को बुला करके रुक्मिणी बोली, एक पत्र लिख करके द्वारिकाधीश को ले जा करके दे दीजिए। वह कुल पुरोहित जी पत्र को लिए और तुरंत लेकर के पहुंचे द्वारिकापुरी। जा करके श्री द्वारिकाधीश भगवान को वह पत्र दिए। जैसे द्वारिकाधीश भगवान पत्र पढ़े वैसे ही तुरंत रथ पे वो जो कुल पुरोहित जी थे उनको भी बैठाए, अपना भी बैठे और चल पड़े। कोई सैनिक नहीं, कोई मंत्र, कुछ नहीं लिए। इस बच्चे को बैठाइए, इधर उधर घूम रहा है। देखो देखो तो वहां बोल दिया करो तुरंत न। श्री द्वारिकाधीश भगवान स्वयं भी रथ पे सवार हुए और वो जो ब्राह्मण देवता थे पत्र लेकर के आए थे उनको भी रथ पे बिठाए और चल दिए वहां से। जैसे वह नगर से निकले वैसे ही श्री बलराम जी कहीं घूमने के लिए गए हुए थे, पहुंच गए वहां से। द्वारपाल से पूछे कि द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं। तुरंत द्वारपाल बोला कि दाऊ जी मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन हाँ विदर्भ देश से एक ब्राह्मण देवता आए हुए थे, उन्हीं के साथ में वह कहीं पे गए हैं।
श्री बलराम जी जब यह बोले कि विदर्भ देश की ओर गए हैं तो तुरंत अपनी नारायणी सेना को समझाए और समझा करके तैयार कर करके चल पड़े विदर्भ देश की ओर। उधर श्री द्वारिकाधीश भगवान हमारे पहुंच रहे हैं महाराज विदर्भ के यहाँ पे, और उस पत्र में लिखा हुआ है, पत्र में क्या लिखा हुआ है कि हे द्वारिकाधीश, मेरा भाई मेरा विवाह जबरदस्ती शिशुपाल के साथ करना चाह रहा है, मैं उससे विवाह नहीं करना चाह रही, तो इसलिए या तो आप मुझसे विवाह कीजिए और नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। और उसमें पता भी बता दी है कि कहाँ पे आना है। हमारे कुल की परंपरा है कि जिस कन्या का विवाह होता है वो पहले अपनी कुल देवी के मंदिर में जाती है पूजा करने, मैं वहीं पे जाऊंगी पूजा करने, वहाँ से आप मेरा हरण कर करके ले चलिएगा। अब भगवान सीधे वहीं कुल देवी के मंदिर के पास पहुँचे। उधर शिशुपाल भी जरासंध आदि दुष्ट राजाओं की मंडली लेकर के आया हुआ है। जरासंध शिशुपाल से बोला कि शिशुपाल सावधान रहना, क्योंकि द्वारिकाधीश वह कुछ भी छल कर सकता है। शिशुपाल बोला कि तुम झूठे डरते रहते हो मित्र, चिंता बिल्कुल मत करो, हमने विदर्भ नरेश के प्रशासन को अपने हाथ में ले रखा है। द्वारिकाधीश तो क्या यहाँ परिंदा पैर भी नहीं मार सकता है। अब द्वारिकाधीश भगवान वहाँ मंदिर के पास पहुँचे। देवी रुक्मिणी अपने सखियों के साथ में पहुंची मंदिर में पूजा करने के लिए। मंदिर से बाहर निकल करके जैसे चारों तरफ देखी कि द्वारिकाधीश आए हैं कि नहीं, वैसे द्वारिकाधीश भगवान हाथ हिला करके इशारा किए कि मैं आ गया हूँ। रुक्मिणी जी प्रसन्न होकर के जैसे मुस्कुराई, वैसे जितने नगर निवासी वहाँ थे और जितने सैनिक खड़े थे सुरक्षा में, सब भूल गए कि हम काहे के लिए यहाँ खड़े हैं। द्वारिकाधीश भगवान सबको किनारे करते हुए अंदर आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़े रथ पे बैठाए, चल दिए। जब चल दिए तो ये सैनिक लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि ए भाई साहब देखो रथ कितना जबरदस्त कितना बढ़िया लग रहा है। दूसरा बोला कि अरे तुम रथ के पीछे पड़े हो, अरे दुल्हा दुल्हन की जोड़ी तो देखो, दुल्हन बिल्कुल गौर वर्ण की और दुल्हा एकदम श्याम वर्ण के, कितनी बढ़िया जोड़ी बन रही है। तीसरा बोला कि तुम दुल्हा दुल्हन को जोड़ी मिलाने में लगे हो, अरे रथ का पताका देखो कितना फहरा रहा है। इतने में बढ़ गए आगे। जब आगे गए तो ये सैनिक लोग आपस में चर्चा करने लगे कि अरे हम लोग को कुछ लोग रथ देख रहे हो, कुछ लोग दुल्हा दुल्हन देख रहे हो, कुछ लोग पताका देख रहे हो, लेकिन यहाँ खड़े किस लिए हैं हम लोग। चौथा सैनिक बोला कि अरे वो जो रथ पे बैठ करके जा रही है राजकुमारी, उसी की सुरक्षा के लिए तो हम लोग खड़े थे, अब धरो पकड़ो। तब तक वो निकल गए आगे। अब जब आगे पहुंचे तो श्री बलराम जी महाराज रास्ते में मिल गए, और बलराम जी को देख करके तो मानो द्वारिकाधीश भगवान का खून सूख गया, क्योंकि पूछ करके तो आए नहीं थे। संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। धीरे से रुक्मिणी जी से बोले कि देवी इनको प्रणाम करो, ये हमारे बड़े भाई हैं, गार्जियन है, अगर ये मना कर दिए तो फिर विवाह कैंसिल करना पड़ेगा, जल्दी से इन्हें प्रणाम करो। अगर ये प्रसन्न हो गए तब तो संभव है, नहीं तो फिर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। रुक्मिणी जी जा करके प्रणाम की, बोले कि इकट्ठे हम बाद में आशीर्वाद देंगे, तुम चलो पहले द्वारिका, वहाँ विवाह की तैयारी करो, तब तक हम ये सबसे निपट करके आते हैं। किन सबसे? तो रुक्मिणी जी के बड़े भाई थे, वह शिशुपाल आदि सब दौड़ पड़े, किस लिए? द्वारिकाधीश से युद्ध करने के लिए, उनको मारने के लिए। बलराम जी अपना हल मुसल लिए, गर्दन में हल फंसाए, ऊपर से एक मुसल दिए, राम नाम सत्य, सबको ऐसी तैसी करके पीट पाट करके सबको बलराम जी वापस हो गए। अब द्वारिका में बड़े ही धूमधाम और उमंग के साथ विवाह संपन्न होता है प्रभु का। झांकी की व्यवस्था है क्या? तो समय अपने अब समापन की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बहुत जल्दी समापन भी करना है। श्री द्वारिकाधीश भगवान का बड़े ही हर्षोल्लास और आनंद के साथ विवाह संपन्न होता है। विवाह का क्रम है, तो थोड़ी सी विवाह के विषय में मैं चाहता हूं कि निवेदन कर दूं 5-10 मिनट। इसी बीच में झांकी की तैयारी, झांकी की व्यवस्था भी होगी। उसके बाद 1-2 भजन में हम लोग बस 5 से 10 मिनट में विवाह महोत्सव मना करके और श्री द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया के विवाह मंगल की झांकी का भी हम लोग अवलोकन करेंगे। उसके बाद वाणी को विराम दे देंगे। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है विवाह महोत्सव।
विवाह का मतलब यह है कि जो हमारी मर्यादा है, जो संस्कृति है, उसके अनुरूप होना चाहिए। आज विवाह में न विधि विधान का ध्यान रखते हैं लोग, न समय का, न कुछ समय का ध्यान नहीं रखना है। अपने मन से जब मन हो तब बारात लेकर के निकले, जब मन हो तब द्वारचार करे, जब मन हो तब जो विधि सो करे। 11 बजे से 2 बजे के बीच में कोई भी विधि नहीं होनी चाहिए विवाह की, और सारी विधियां इसी समय होती हैं, क्योंकि 11 बजे तक तो नाच नौटंकी से ही लोगों को फुर्सत नहीं रहता है। कुर्सी आगे कर दीजिए। नाच नौटंकी से ही फुर्सत नहीं रहता। अब ये सब करते करते जब 11-12 बज जाता है तब द्वारचार प्रारंभ हुआ, तो ये विधि वो विधि, और उसमें भी पंडित जी के पीछे पड़े रहते हैं हाथ धोल करके कि जल्दी करवाइए। तो जब आप अब थोड़ी सावधानी से आप सब लोग 5-10 मिनट श्रवण कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही विशेष और उपयोगी बात है विवाह के लिए यह। क्योंकि आज सबसे यदि विडंबना और बुरी स्थिति किसी पर्व की है तो वह विवाह की है। आजकल तो लोग मांस मछली आदि का उपयोग करना मतलब कि बड़प्पन समझते हैं। अगर मांस मछली नहीं खिलाया तो अरे क्या खिलाया, कुछ नहीं खिलाया। एक बात मैं निवेदन करूं, विवाह के कार्ड जब बनाए जाते हैं, छपवाए जाते हैं, तो कार्ड में क्या लिखा रहता है कि आप अपनी गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ उपस्थित हो करके वर वधू को आशीर्वाद दे करके सुखी जीवन की कामना करें। अब आप विचार कीजिए कि अगर किसी जीव की हत्या हो रही हो तो हत्या में उससे श्राप मिलेगा कि आशीर्वाद मिलेगा आपको? ये कहीं दीजिए, क्यों दोनों लोग दे रहे हैं? किसी अगर जीव की आप हत्या कर रहे हैं विवाह में, तो उससे आपको श्राप मिलेगा कि आशीर्वाद मिलेगा? एक आदमी के विवाह के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि मांस मछली दारू शराब ये सब का प्रयोग करने के बाद जब वह खुद ही होश में नहीं रहता है, शराब पीने वाला व्यक्ति, तो आशीर्वाद क्या खाक देगा? विवाह ये कोई ऐसा वैसा पर्व नहीं है, यह गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा पर्व है। और सबसे बड़ा पर्व के साथ कह सकते हैं कि गृहस्थ जीवन का यह नींव है, फाउंडेशन है। और मकान का फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतना ही मकान बढ़िया एकदम सीना तान करके खड़ा रहेगा। तो विवाह में सर्वप्रथम एक तो आप लोग संकल्प में हाथ नहीं उठवाऊंगा, लेकिन केवल निवेदन करूंगा कि आप सब एक मन में अपने संकल्प कर लीजिए कि चाहे बेटी का विवाह हो या बेटे का विवाह हो, एक भी जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए। आप अगर खाना चाह रहे हैं तो अन्य समय में खा सकते हैं। और अब तो विडंबना यह है महाराज कि पर्व त्योहारों को भी लोग खाने पीने का जो है एक उत्सव बना लिए हैं, एक व्यवस्था बना लिए हैं। होली के समय में देखिए, जिससे पूछे अरे भैया खाने पीने का पर्व है, खाने पीने का त्योहार है, क्या विचार करना, खाओ पियो खूब। यानी होली के दिन खाने पीने में कोई विचार नहीं, तो सबसे बढ़िया तो यह है कि सल्फास की गोली एक खा करके सो जाओ, जीवन भर के लिए खाने से फुर्सत। तो जब खाने पीने में कोई विचार नहीं है, वह मनुष्य हो ही नहीं सकता है। कहाँ खाना है, कहाँ पीना है, कहाँ क्या करना है, इन सब बातों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। विवाह शादी में तो कभी भी, पर्व त्योहार में कभी भी मांस मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और मदिरा महाराज तो अगर एक दृष्टि से विचार किया जाए तो मांस मछली व्यक्ति अगर खा रहा है तो कहीं ना कहीं, यद्यपि उचित नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कि उससे शरीर को कुछ लाभ है। लेकिन शराब पीने से तो कोई लाभ नहीं है, कोई मतलब नहीं, केवल बकवास की बातें हैं कि हमें बहुत चिंता है इसीलिए हम शराब पीते हैं। एक आदमी को गुरुजी, एक महात्मा जी मना कर दिए कि ऐसा है शराब मत पिया करो। 10-20 दिन के बाद वह गया महात्मा जी के पास, बोला गुरुजी बुखार लगा हुआ है, जुखाम भी है, शराब पीने से तो जुखाम चला जाता है।
गुरुजी समझ गए कि ये बहाना बना रहा है, बोले कि ऐसा है क्यों नहीं जाएगा, जब शराब पीने से धन चला जाता है, पत्नी चली जाती है, संपत्ति चली जाती है, तो ये बुखार क्यों नहीं जाएगा, पियो वो भी बुखार भी चला जाएगा। तो जब बहाना ही बनाना हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैं निवेदन यही करूंगा कि ये शराब और मांस तो पूर्ण रूप से हम लोगों को परित्याग करना चाहिए अपने जीवन से। और शराब में एक एक नहीं 4-4 भूत रहते हैं महाराज। एक प्रसंग सुनावे आप लोगों को। बैठिए बैठिए, अभी शांति बिल्कुल सब लोग बना करके रखिए। शराब के विषय में एक प्रसंग सुनावे आप सबको। एक बार की बात है, जब सर्वप्रथम शराब का निर्माण किया गया तो बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ा करके और भट्ठी पे चढ़ा करके शराब तैयार किया जा रहा था। तो जिस वृक्ष के नीचे शराब बनाया जा रहा था उस वृक्ष के ऊपर 2 पक्षी रहते थे। 2 पक्षी रहते थे, एक तोता और दूसरा कोयल। और उस वृक्ष के ही पास में 2 पशु रहते थे, एक सिंह और दूसरा सुअर। संयोग की बात, ये चारों तोता, कोयल, सिंह और सुअर, ये चारों उसी भट्टी में जल करके मर गए, अकाल मृत्यु हो गई। तो चारों भूत बन गए। अब भूत बने तो चारों जाए तो कहाँ जाए, सो चारों इधर उधर न जा करके चारों किए क्या, उसी शराब के अंदर ही घुस गए, शराब के अंदर ही प्रवेश कर गए। बैठे बैठे अभी अभी रुक जा, अभी बैठ जाइए, बैठे बैठे जाइए। पीछे नहीं रुक जाइए, पहले प्रसंग पूरा करने दीजिए, उसके बाद पीछे खड़ी हो जाओ, पीछे आ जाओ। नहीं आप बैठे पीछे पीछे खड़ी हो जाओ। श्री वृंदावन धाम के श्री राधा कृष्ण भगवान की। बस 5 मिनट और शांति बनाए रखिए। तो क्या निवेदन मैं कर रहा था कि वो चारों तोता, कोयल, सिंह और शेर, ये चारों क्या बन गए, भूत बने। और भूत बन करके ये चारों उसी शराब में प्रवेश कर गए। और आजकल आप लोग देखते होंगे कि जब व्यक्ति शराब का बोतल लाया और बैठ करके जब पहला गिलास पीता है, यानी पहला पैक लगाता है उनकी भाषा में, तो जब पहला पैक लगा तो वह तोता वाला भूत आ जाता है। एक ही बात को आपको 5 बार समझाएगा और 6 बार पूछेगा कि समझे कि नहीं समझे। और उसे पूछे कि क्या समझा रहे हो, तो खुदे नहीं समझ पाता कि हम समझा क्या रहे हैं। और जब दूसरा गिलास चढ़ता है, जो है दूसरा पैक चढ़ता है, तो फिर तोता वाला, वो कोयल वाला भूत आ जाता है। फिर एक से एक गजल, एक से एक फिल्म के गीत और एक से एक सब आप सुनिए। लता जी के गीतों को रफ़ी साहब की आवाज़ में, रफ़ी जी के भजनों को लता जी की आवाज़ में एक से एक गजल भजन सुनिए। और जब तीसरा गिलास चढ़ता है तो शेर वाला भूत आ जाता है। आप लोग सुने होंगे कई बार, अगर सिरहौटी में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे तो तुरंत बोलेंगे, अरे सिरहौटी की बात करते हो, पूरे गोंडा जिला में हमसे ज़्यादा खाने पीने वाला कौन आदमी है। चाहे भले ही घर में एक टाइम का अनाज न हो, लेकिन वो तीसरा गिलास पीने के बाद वो शेर वाला आ जाता है कि पूरे जिला में हमसे बड़ा कोई आदमी नहीं है। और चौथा पैक लगाने के बाद आप सब जानते हैं कि कहाँ से उठा करके लाना पड़ता है। कहीं नाली में पड़े हुए हैं, तो कहीं कुत्ते के साथ में उसको भी बगल में सुलाए हैं, एक तरफ एक कुत्ते को, दूसरे तरफ दूसरे कुत्ते को। आनंद से जैसे लगता है कि वो बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हो, कहीं गोवा के समुद्र में जा करके। यानी वही सुअर वाला भूत आ जाता है चौथे पैक के बाद। तो ये सुअर न बनना पड़े, आदमी बने हैं। आदमी भगवान आपको इतना समझ बूझ करके बनाए हैं, तो आदमी बने रहे, क्यों सुअर बनते हैं। तो इसलिए सुअर न बनना पड़े, तो कम से कम आप यह मान सकते हैं कि मांस मछली का एक शरीर को थोड़ा बहुत कुछ लाभ है, वह भी लाभ नुकसानदायक ही हैं, लेकिन शराब का कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि विवाह, और वास्तव में विवाह का मतलब वही है कि जिसमें वाह वाह बनी रहे। विवाह मतलब वाह वाह जिसमें बनी रहे, वही विवाह सराहनीय है।
विवाह दो तरह का होता है, एक होता है विवाह और दूसरा होता है बियाह। जिसके बाद आह आह बनी रहे वह है बियाह। और आजकल वही हो रहा है, साल भर के बाद क्या बात है भैया, काहे मुंह लटकाए हो? अरे झगड़ा हो गया है पत्नी से, क्या बतावे महाराज जी। अब वो क्या बात है, तो 1 महीने से बोलचाल बंद है। कहाँ कागज लेके जा रहे हो? तो कचहरी जा रहे हैं। काहे के लिए? 2 साल पहले विवाह हुआ था लेकिन अब तलाक लेना है। ये आह आह बना हुआ है। तो इसलिए आह आह न बने, इसके लिए उपाय यही है कि आहार विहार में शुद्धता हो, विधि विधान का ध्यान रखा जाए और विशेष ध्यान महात्मा गांधी जी पे रखा जाए। क्योंकि विवाह को यही, अगर पैसा मिला तो मन मिला, पैसा नहीं मिला तो मन नहीं मिला। और इन सब विषयों पे अब विशेष चर्चा हम कल करेंगे, समय समापन की ओर है। तो ये दहेज वगैरह की जो कुप्रथा है, इन सब से अगर आप बच करके विवाह करेंगे तब तो उस जीवन में शांति और आनंद रहेगा। और यदि मांस मछली का उपयोग हो रहा है, यदि विधि विधान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, केवल पैसा लेकर के यदि विवाह कर रहे हैं, तो उस जीवन को समझिए आप नर्क बना रहे हैं, अपने से आप पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो सुखी जीवन रहने का उद्देश्य यही है, कारण यही है कि विवाह में इन सब का ध्यान रखा जाए। कब घर से निकलना है इसकी भी विधि है, लेकिन जब मन होता है तब लोग बाराती लेकर के निकल रहे हैं। कब द्वार चार लगाया जाए इसका भी मुहूर्त है, लेकिन जब मन होता है तब द्वार चार लगा रहे हैं। कब कोहबर की विधि हो, कब यज्ञ मंडप परिक्रमा की विधि हो, कब सिंदूरदान आदि की विधि हो, ये सब का मुहूर्त होता है। तो ये सब अगर आप पूछ करके समझ करके करेंगे, करवाएंगे, तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, जीवन में आनंद और प्रसन्नता बनी रहेगी। और ये सब का लोग ध्यान रखते नहीं हैं। जल्दी जल्दी कराना है और जल्दी जल्दी में भी पंडित जी के पीछे हाथ धो करके पड़े रहेंगे कि जल्दी कराओ जल्दी कराओ। अब पंडित जी बेचारे बस इधर एक मंत्र मारे उधर एक मंत्र मारे, बस एक ही बार में कुल विधि करा करके स्वाहा करा दिए, जाओ मरो चाहे जियो। तो इसलिए विधि विधान का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और सब चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो जीवन आनंदित रहेगा। आइए प्रेम से हम सब पहले हमारे आचार्य जी वरमाला का जो क्रम है वह अपने मंत्रोच्चारण के माध्यम से करेंगे। उसके बाद में बस 1-2 भजन 1-1 2-2 पंक्ति गा करके उत्सव मनाएंगे और फिर वाणी को विराम देंगे। आचार्य जी जब तक व्यवस्था हो रही है तब तक आइए एक पंक्ति हम लोग गा लेते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो। रुक्मिणी जी की जो अभिलाषा थी, रुक्मिणी जी को जो हृदय की इच्छा है, वह यही इच्छा है कि मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे। अचल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अचल सुहागे की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरे कीनी सगाई। उनको बुला के हथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्री रुक्मिणी मैया की जय। श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब आइए व्यास जी हमारे एक आप लोग को विवाह के गीत श्रवण कराएंगे, तब तक बीच में विधियाँ हो रही है, इसके बाद हम अपनी वाणी को विराम दें। तब तक आइए प्रेम से हम सब एक भजन श्रवण करते हैं। आइए इधर रुक्मिणी मैया को मेहंदी लगाया जा रहा है और उधर हमारे सावने सरकार को सजाया जा रहा है। बोले दुल्हा सरकार की जय। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दूल्हा सतू दिलदार सांवरे,
लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट साओं में सुंदर चित्त बहुत हर्षाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल चित्त बहुत हर्षाया। महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार सांवरे। लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया सिंगार 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 सांवरे। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। आइए एक इस आज हमारे कन्हैया दुल्हा के रूप में है और मैया रुक्मणी दुल्हन के रूप में है। आइए शादी और भजन एक। बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की। कहा जाता है इन दोनों के शादी में जो कोई नाचता है उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता है। अतः आप सभी भक्त इस भगवान के शादी में खूब झूमकर नाचे ताकि 84 के चक्कर में ना नाचना पड़े। बोले भागवत भगवान की। दुल्हा बने है नंदला, दुल्हा बने है नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने है नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने है नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, दुल्हा बने है नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, लगता है ऐसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, रुक्मिणी मेरी गोरी गोरी, सांवले नंदला, सांवले नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं,
की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली, रुक्मिणी मेरी महलों वाली। गाँव चरावे नंदला, गाय चरावे नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं। आप सभी भक्त दर्शन करते रहें और भजन का आनंद लेते रहें। रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी, सतरंग साड़ी और सतरंग साड़ी, रुक्मिणी पहने सतरंग साड़ी। पीतांबर नंदला, पीतांबर नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, 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 की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने हैं नंदला की जोड़ी का जवाब नहीं। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है।
श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। ओ श्याम की शादी है मेरे भगवान की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। लगता है ऐसे सारे संसार की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। खुशी चौर छाई, सुमन अंबर से बरसे, देवता सभी है तरसे। घड़ी कैसी आई, खुशी चौर छाए, लगता कि रुक्मिणी से भगवान की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे भगवान की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। बस डांस करने वाले इतने लोग थे। आइए हम सब अपने अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए मन में श्री द्वारिकाधीश भगवान की इस अद्भुत छवि को धारण करते हुए प्रेम से स्तुति और संकीर्तन करते हैं। उसके बाद हम सब आरती करेंगे और यहीं अपनी वाणी को श्री राधा कृष्ण भगवान के चरणों में विराम करते हैं। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधार बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं
शरण में आए हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। भले जो हैं हम तो हैं तुम्हारे, बुरे जो हैं हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधारो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुधार बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। न हम में बल है न हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहा तापहारी, दया करो हे दयालु भगवन। तभी कहा होगे आप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, दया करो हे दयालु भगवन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 श्री राधा कृष्ण
कृष्ण भगवान की जय। आप सभी भक्त यथास्थान खड़े हो जाएंगे। प्रेम से हम सब श्रीमद् भागवत जी की आरती करेंगे। हरिओम हरिओम। आइए हम सभी भक्त मिलकर के प्रेम से श्री बांके बिहारी लाल भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। सभी लोग आरती गाते हुए प्रेम से आरती करेंगे और जो भी भक्त आरती करना चाहेंगे सामने से एक एक करके आते रहेंगे। प्रेम से आरती करके हुए अपने यथास्थान को जाते रहेंगे। हरिओम। आरार्तिक्यम प्राज्वाल्य ज्वाला मालिने नमः। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्य व्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ओम चंद्रमा अप्संतारा सुपर्णो धावते देवी रायिं पिसंगां बाहुलां पुरुषप्रियगुं हरिरेति कनिक्रदत। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समंग कांति काली, गगन समंग कांति काली। राधिका चमक रही आली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े वन माली, लतन में डारे वन माले। भ्रमर सी अलग कस्तूरी तिलक, ललित सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिल से, कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे, देवता दर्शन को तरसे। कनकमय मोर मुकुट बिल से। देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन मास भर से। बजे मूर्छित मधुर मृदंग वारिणी संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, जहाँ ते प्रगट भई गंगा। सकल मनिहारिणी श्री गंगा, कलुग मन हारिल श्री गंगा। स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा। फसी शिव शिव जटा के बीच, हरे अग की चरण छवि सी बनवारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की
गिरधर कृष्ण मुरारी की चमकती उज्ज्वल तट रेणु चमकते उज्ज्वल तट रेणु बज रही वृंदावन वेणु बज रही वृंदावन वेणु चहु दिस गोप ग्वाल धेनु चहो दिस गोप ग्वाल धेनु हसत मूलमंग चांदनी चंद कटत भव फंग तेर सुन दीन दुखारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की कर्मूण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम श्रद्धाम संतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम हरे राम हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम बोलो कुंज बिहारी सरकार की जय हुंदो शांतिरंतरिक्षगुं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोखधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वैदेवाः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शीतलेदं जगन्मातः शीतलेदं जगन्पिता शीतलेदं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः आरातिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरातिक्यं ग्रहणम् ओम श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य अधमन्द्रस्वाञ्जलिम् ओम हरिः ओम माजनेन मया चन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्न देहनागं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः विषपादक्षारोदा विषपादामोघ विषपाद बाहुरोदा विषपाद सपाद सं बाहुव्यं धमदि सम्पात्रै द्याव भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् शुभगायन्यै च विद्महे कामहालिन्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम् वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात् हरि ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकापकुलचाम्बकपाटलाब्जै पौर्णागजाति करवीररसाल पुष्प बिल्वप्रभाल तुलसीदलमाञ्जली त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहात् परमेश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः पाहि नाथ पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदुःखहरो भव ओम भूर्भुवस्सुः दुःखहर दारिद्र्यहर कालहर कंटकहर पापहर ओम हर 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 महादेव ओम भूर्भुवस्सुः श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्री सुखदेवाय नमः व्यासाय नमः व्यासपीठाय नमः प्रार्थनापूर्वकं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि
नमस्करोमि प्रणमाम्यहम्। ओम नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारे हितवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः।